डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिशेज़ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ पार्ट रह गया था, उस पार्ट को हम इस क्लास में क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फ़िश प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी कि हमें जो मछलियाँ होती हैं उनके द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ उनका उपयोग होता है, किन किन क्षेत्रों में हम उनका लाभ लेते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उनका बिंदुवार हम देखते हैं तो पहला जो बिंदु आता है फिश मील, यानी मछली को या मछली का जो पाउडर होता है या जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनको हम दूसरे अन्य जो जीव होते हैं उनके लिए सप्लीमेंट या फूड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ जो मछलियाँ होती हैं वो सूख जाने के बाद या अप्रयुक्त होने के बाद में उनका पाउडर बनाया जाता है, और वो जो पाउडर होता है वो अत्यधिक वो सड़ी होता है, और उस वसा युक्त जो उत्पाद होता है यानी जो ड्राई फिश होती है उसको पीस कर चूरा बना लेते हैं। उस चूरे को हम या तो जो मुर्गी होती हैं, सूअर होते हैं, मवेशी या जो अन्य जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए चारे के रूप में हम उनको प्रयुक्त कर सकते हैं, या एक तरीके से हम उनके लिए फूड सोर्स बना सकते हैं। मछली का जो भोजन होता है उसमें लगभग 60 से 70% प्रोटीन, 2 से 15% होता है वो ऑयल, और 10 से 20% होते हैं सॉल्ट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो इसका ड्राई पाउडर होता है वो एक बहुत ही न्यूट्रिशस पाउडर होता है, और उसको हम विभिन्न प्रकार के जो मवेशी है, सूअर है, मुर्गी है, उनके लिए हम भोजन के रूप में या चारे के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। मछली का जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है, और इसमें कई प्रकार के एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी या जो दूसरे अन्य जीव होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के वाइटामिन भी पाए जाते हैं, अत्यधिक मात्रा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, जिंक है। तो ये ऐसे मिनरल सोर्स के रूप में भी ये उपयोग आते हैं। तो इसका जो पाउडर होता है या चूरा होता है उसको हम अन्य जो जीव होते हैं उसके चारे के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है फिश ऑयल, यानी कि हम फिश से कौन सा ऑयल प्राप्त करते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। तो मछली के शरीर में दो प्रकार का तेल होता है। एक तो होता है बॉडी वाला तेल, और एक होता है जो लीवर होता है वो वाला तेल, जिगर का जिसका तेल हम कहते हैं। मछली के पूरे शरीर से निकाले गए तेल को मछली के शरीर का तेल कहा जाता है, और शरीर के तेल की निकासी के लिए मछली को कीमा की तरह पीसा जाता है, उबाला जाता है, और फिर तेल की वसूली के लिए उसको प्रेस करके उसमें से तेल निकाला जाता है, फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है और उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑयल होता है वो आयोडीन रिच होता है, इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अत्यधिक पाई जाती है। मछली का जो तेल होता है और उसका उपयोग हम ज़्यादातर जो होते हैं पेंट है, वार्निश है, साबुन, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स, प्रिंटिंग प्रेस की जो इंक होती है उसके निर्माण में भी जो फिश का ऑयल होता है उसका उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग चमड़े की जो ड्रेसिंग होती है, लेदर की टैनिंग, या लंबे समय तक अगर हमें जो बोटिंग होती है, नौकाएं होती हैं, उनकी जो सतह होती है उसको स्मियरिंग करने के लिए भी हम फिश ऑयल को उपयोग में लेते हैं। मछलियों का जो लीवर ऑयल होता है या जिसको हम जिगर का तेल कहते हैं, यकृत तेल के निष्कर्षण के लिए हम क्या करते हैं कि जो फिशेज होती हैं उनको पानी में उबाला जाता है, काट लिया जाता है, और जो पानी होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं और उस लीवर ऑयल को हम शुद्ध करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो लीवर ऑयल होता है ये मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 55 से लेकर के 75% तो फैट, 5 से 10% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और डी बहुत ऐसे पाए जाते हैं। अब ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जिनका हम लीवर ऑयल बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। तो कुछ शार्क और कॉड जो फिश होती है उनका लीवर ऑयल बहुत ही रिच होता है, एक रिच सोर्स के रूप में काम करता है, क्योंकि इसमें फैट, प्रोटीन और वाइटामिन ए एंड डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो शार्क जैसे कार्करिनस और कॉड जिसको हम गैडस कालरिस कहते हैं, इसका जो लीवर ऑयल होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पर्पज से भी बहुत ज़्यादा बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की एमिनो एसिड्स, वाइटामिन्स और फैट होता है।
नेक्स्ट आता है फिश साइलेज। हमें नेक्स्ट फिश प्रोडक्ट क्या मिलता है, फिश साइलेज, फिश सिलेज। तो फिश सिलेज जो रहती है वो पूरे हिस्से से या एक अर्ध तरल उत्पाद के रूप में हम प्राप्त करते हैं। मछलियों में जो एंजाइम की क्रिया होती है उसके द्वारा हम इसको लिक्विफाइड करते हैं। और ये जो साइलेज होती है इसको बनाने के लिए हम एसिड का एक पेयर काम में लेते हैं, जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी उपस्थिति में हम इसको बनाते हैं। एंजाइम मछली की जो प्रोटीन होती है उसको जो सोल्यूबल जो यूनिट्स होती है उनको तोड़ देता है, और जो एसिड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़राब होने से रोकने में भी हम फिश साइलेज का उपयोग करते हैं। यह एक अत्यधिक यानी कि पशुओं को खिलाने के लिए काम में आने वाला चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 15% होती है। हालांकि जो फिशेज होती हैं वो अलग अलग फिशेज की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर पर ये जो आपका फिश साइलेज है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट फिश प्रोडक्ट है फिश फ्लो, यानी कि मछली का आटा किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो मछली को सुखा करके इसको हम पीसते हैं और पाउडर बना लेते हैं, तो वो जो पाउडर होता है वो आपका मछली का आटा कहलाता है। तो यह एक मछली के भोजन का बेहतर स्रोत है। इसका उपयोग मनुष्य के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम सप्लीमेंट के रूप में यानी कि प्रोटीन का सप्लीमेंट मान सकते हैं, इसको उसका गुड सोर्स मान सकते हैं। इससे गेहूँ या मक्का के जो आटे होते हैं उनमें मिला करके रोटी, बिस्कुट या केक जैसी कई चीज़ें हम बना सकते हैं और उसको हम भोजन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ये जो पाउडर होता है यानी जो फिश फ्लोर होता है इसको हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन के रूप में भी जानते हैं। इसको हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन भी कहते हैं। ये जो है आपके हाइड्रोलाइज प्रोटीन, यानी कि हम क्या करेंगे, जो फिश होगी उसको हम ड्राई कर लिया, सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना लिया। उस पाउडर को हम जो गेहूँ या मक्के का आटा होता है उसमें मिला लिया जाता है और उसको हम भोजन के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। तो ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। इस प्रकार की जो प्रोटीन हमें प्राप्त होगी वो हाइड्रोलाइज प्रोटीन होगी। नेक्स्ट बिंदु आता है फिश मैन्योर और गुआनो। फिश मैन्योर और गुआनो, तो मैन्योर एक तरीके का फर्टिलाइज़र होता है, यानी कि जो आपकी फ़िश होती है उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सूख जाने के बाद में या मर जाने के बाद में, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम मैन्योर के या खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। गुआनो ये एक प्रकार का स्पेनिश वर्ड है, इसका अर्थ ही होता है गोबर, जिसको मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में, उच्च मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि हमारी फसल होती है उनके लिए एक नाइट्रोजन सोर्स ही होता है। तो इसको हम मैन्योर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। मछली की खाद तैयार करने के लिए जो लो क्वालिटी की जो फिशेस होती हैं या दूसरी जो मछलियाँ होती हैं या जो डिब्बाबंद मछलियाँ होती हैं, उनको फैक्ट्री के बाद में हम रिसाइकिल करते हैं, बच जाती हैं, यानी उनका प्रोसेसिंग करने के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम मैनर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो इनके जो सूखे अवशेष होते हैं उनको ज़मीन या मिट्टी जो रहती है उस राख के साथ में हम उनको मिक्स करके खाद में उनको हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, उसकी काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि जो फिश प्रोडक्ट होते हैं या बाई प्रोडक्ट होते हैं जो बेकार नहीं काम में आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसलिए हम मैन्योर के रूप में या फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। गुआनो वर्ड जैसे मैंने कि बताया, इसका मतलब क्या होता है, गोबर। ठीक है, तो मछली का जो तेल निकालने के बाद में जो फिश बच जाती है उससे हम फिश गुआनो तैयार करते हैं। इसमें भी लगभग जो नाइट्रोजन की मात्रा है 8 से 10% होती है और हम खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिश ग्लू। फिश ग्लू में क्या होता है कि एक तरीके का स्टिकी जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ फिश से हमें प्राप्त होता है। तो फिश की जो त्वचा होती है, हड्डी होती हैं, उनमें
एक जिलेटिन युक्त चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। वो चिपचिपा युक्त पदार्थ ही फिश ग्लू कहलाता है। इसका उपयोग हम जो टैप होते हैं, लेटर प्रेस प्रिंटिंग होती है उनकी प्लेट में, या ब्लू प्रिंट पेपर होते हैं वहाँ, लकड़ी, चमड़े, कांच आदि को स्मूथी करने के लिए हम फिश ग्लू का प्रयोग करते हैं। आइसिंग ग्लास, तो आइसिंग ग्लास जो रहता है शार्क या जो रे फिशेज होती हैं उनसे हम प्राप्त करते हैं। विशेष तौर पर स्टर्जन और कॉड जो फिश होती हैं उनसे हमें आइसिंग ग्लास प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो आप इसका ध्यान रखिए। तो इसको जो फिश होती हैं उनको सूख जाने के बाद में उनके जो लीवर या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उनको सुखा करके, या उनकी जो त्वचा होती है उसको सुखा करके आइसिंग ग्लास को प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग शराब, बियर या जो सिरका होता है उसमें शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ये उच्च श्रेणी का कोलेजन है। और इसका उपयोग हम जो शराब है या बियर है या सिरका है इसको प्यूरीफायर के रूप में हम इसको काम में लेते हैं, स्टेबलाइजर के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। यह विशेष प्रयोजनों से इसको ग्लूइंग का एक पेस्ट भी बनाया जाता है इसकी सहायता से, ठीक है ना। और ये जो है मैं आपको बता चुका हूँ, स्टर्जियन और जो कॉड फिश होती हैं उससे हमें आइसिंग ग्लास प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिश लेदर, यानी कि फिश की चमड़ी होती है उसका कहाँ उपयोग होता है और कौन सी मछलियों का हम प्रयोग करते हैं। तो फिश लेदर जो है शार्क या जो रे फिशेज होती हैं उनकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी होती है, उसका उपयोग हम फिश लेदर के रूप में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे कि कागज़ है या जो कई अन्य जो चमकाने वाले जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम लेदर का या फिश लेदर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसकी उच्च गुणवत्ता युक्त लेदर होती है, इसका उपयोग हम जूते, मनी बैग, सूटकेस, बेल्ट, फ़ोन केस आदि को बनाने के लिए हम फिश लेदर का उपयोग करते हैं। दूसरी बात ये भी है क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होती है, इसका ईजिली पर्यावरण में रिसाइकिल इसको किया जा सकता है, तो फिश लेदर जो है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। फिश फिन्स, मछली के जो पंख होते हैं उनका भी हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो शार्क और रे जो मछलियाँ होती हैं उनके जो पंख होते हैं उनके द्वारा चीन में स्वादिष्ट चटनी और सूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, उन रेसिपीज़ को हम शादी और दावत जो रहते हैं उनमें चीनी कल्चर के अकॉर्डिंग इसको वहाँ परोसा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फिश फिन्स होती हैं उनका उपयोग सूप बनाने में या चटनी बनाने में किया जाता है। फिश केवियर, तो मछलियों के जो अंडे होते हैं उनके जो गुच्छे होते हैं उनको हम केवियार कहते हैं। तो केवियार जो रहते हैं वो साल्टेड एक प्रकार के अंडे होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक फिश होते हैं जैसे साल्टिन है, साल्मन है, ट्राउट है, इनके जो अंडे होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में दिए जाते हैं, गुच्छे युक्त होते हैं, और उनको हम प्रोटीन सोर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो केवियार का मतलब ही क्या होता है कि अंडे एक तरीके से, है ना। तो इस कैवियार का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है और इसको खाया जाता है। नेक्स्ट, फिश पर्ल, मछली के मोती। तो कुछ मछलियों के जो फिन्स होते हैं या स्केल्स होते हैं उनकी कोटिंग की जाती है, सिल्वर कोटिंग या स्क्रैपिंग की जाती है, और स्क्रैपिंग करके उनमें हम मोम भर देते हैं और एक आर्टिफिशियल पर्ल बना दिया जाता है जिसको हम गहने के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिश इंसुलिन, मछलियों से हमें इंसुलिन भी प्राप्त होता है क्योंकि शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनका जो पैंक्रियाज होता है उससे हम इंसुलिन निकाल लेते हैं और उसको बायोसिंथेटिक करके हम उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए फिश इंसुलिन काफ़ी लाभदायक होता है। अब बात आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल की। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि कई सारी जो फिशेज होती हैं वो लार्वीवोरस होती हैं, बीड़ी जो वीड्स होते हैं उनको भी खाती हैं, जिसके कारण
जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे हमें निजात मिलती हैं। तो कई मछलियाँ मांसाहारी और लार्विवोरस होती हैं जो पानी के अंदर पनपने वाले जो कीड़े होते हैं उनके लार्वाओं को शिकार करती हैं और उनको खा कर जाती हैं, जिससे जो हानिकारक कीड़े या मच्छर है जो उनके लार्वा हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गैम्बूसिया एफिनिस, गैम्बूसिया एफिनिस। ये एक ऐसी मछली है जो एनाफ्लिस मस्किटोज होता है उसकी जो लार्वा होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खा जाती है ये। तो इस प्रकार से ये आपकी बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रयुक्त होने वाली फिश है। इसके अलावा भी कुछ अन्य लार्विवोरस स्पीसीज़ है, जैसे ब्रैकाइडियनियो स्पीसीज़ है, रासबोरा स्पीसीज़ है, पुंटियस स्पीसीज़ है, एसोमस स्पीसीज़ है, कोलिशा स्पीसीज़ है, वेरिलस स्पीसीज़ है, चेला स्पीसीज़ है। ये ऐसी लार्विवोरस फिशेज हैं जिनका उपयोग बायोलॉजिकल नियंत्रण में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कई प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनके जो लार्वा होती है उसको भक्षण करके रोग नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, एन्सेफेलाइटिस इस प्रकार की जो बीमारी होती हैं उनसे हमें इनसे निजात मिलती है, क्योंकि ये इनके जो लार्वा होते हैं उनको भक्षण कर जाते हैं और भक्षण करके इनको पनपने नहीं देते हैं, जिससे इन बीमारियों पर हमें नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स और गेम्स। कई जो मछलियाँ होती हैं या जो कई ऐसे स्पोर्ट होते हैं जिनमें हम फिशिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और फिश पकड़ने के लिए कहीं पॉन्ड्स या कोई नदी या तालाब पर एक छड़ी, रेखा या हुक के साथ में हम जा सकते हैं, यानी हम फिशिंग का आनंद उठा सकते हैं। एस्थेटिक वैल्यू, कुछ मछलियाँ आपने देखी होगी जो एक्वेरियम होते हैं, छोटे छोटे एक्वेरियम, उनमें कई प्रकार की फिशेज होती है, उनको सौंदर्य बोध के लिए रखा जाता है। जैसे गोल्डन फिश होती है, गौरमी फिश है, जेवरा फिश है, फाइटिंग फिश है, गप्पी है, कॉमन कोर फिश है। ये कई ऐसी फिश हैं जिनको हम वाटर एक्वेरियम में रखते हैं, घरों में रख सकते हैं सजावट के तौर पर, तो वो देखने में हमें बहुत अच्छी लगती है, इससे सौंदर्य बोध होता है। इसके अलावा फिशरीज से हमें रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट जहाँ है, इसके अलावा और कई ऐसे प्रदेश है जैसे पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ फिशिंग होती है, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए एक प्रकार के ये इकोनॉमिक का सोर्स है, अर्थव्यवस्था का मुख्य जरिया है। उसके अलावा ये भोजन का भी मुख्य स्रोत होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें लाखों लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। इसके अलावा कई साइंटिफिक वैल्यू भी इसकी होती हैं, क्योंकि सम फिशेज लाइक दैट लंग फिश आर द जूलॉजिकल इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर इज डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। जो लंग फिशेज होती हैं आप जानते हैं कि वो हवा में उड़ सकती हैं, रह सकती हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर कोई रीजन होगा, तो हमें उनकी जो जूलॉजिकल या साइंटिफिक स्टडी करने में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक प्रकार की उनकी साइंटिफिक वैल्यू होगी। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है सैग्रीन। सैग्रीन भी एक महत्वपूर्ण फिश प्रोडक्ट है, जिसको हम शार्क जो रहती हैं या जो रे फिशेज होती हैं उसकी स्किन से प्राप्त करते हैं। ये जो सैग्रीन होती है जो लकड़ी की जो वार्निश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सैग्रीन किससे प्राप्त होता है, तो ये शार्क और जो रे फिशेज होती हैं उनकी स्किन से प्राप्त किया जाता है।